हाल ही में पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर अमेरिका ने आलोचना की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान अमेरिका सहित दक्षिण एशिया से दूर हमला करने में सक्षम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है। इस मिसाइल की रेंज अमेरिका तक हो सकती है। इस पर अमेरिका लगातार पाकिस्तान के कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए है और चिंता भी जता चुका है। इस बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर तेवर दिखाते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम में योगदान देने वाली 4 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। जिन 4 संस्थानों पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के अलावा अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइज शामिल हैं। इस्लामाबाद में स्थित नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (NDC) ने पाकिस्तान के लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी के लिए अलग अलग पुर्जे प्राप्त किए हैं, जिसमें खास तरह के चेसिस शामिल हैं जो मिसाइल लॉन्चिंग और टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक बयान के अनुसार कराची स्थित अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने NDC के लिए पाकिस्तान के लंबी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए कई पुर्जे उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा कराची के ही एफिलिएट्स इंटरनेशनल पर आरोप है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद के लिए NDC और दूसरे संस्थानों के लिए मिसाइल बनाने के जरूरी सामान की खरीदारी में भूमिका अदा की है। पहली बार अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने औपचारिक तौर पर दावा किया है कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कारगर मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है जो उसे अमेरिका को भी निशाना बनाने के योग्य बनाएगी। उनका कहना है, अगर यह सिलसिला जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास दक्षिण एशिया से बाहर भी अपने लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता आ जाएगी। इसमें अमेरिका भी शामिल है और इस बात से पाकिस्तान की संस्थाओं पर वास्तविक सवाल उठते हैं। अमेरिका के लिए संभावित खतरों के बारे में बात करते हुए अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा उपसलाहकार जॉन फाइना का कहना था कि ऐसे देशों की सूची छोटी है जो परमाणु हथियार भी रखते हों और उनके पास सीधे अमेरिका को निशाना बनाने की क्षमता भी हो। अमेरिका के ऐसे विरोधी हैं रूस, उत्तर कोरिया और चीन। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के उपसलाहकार का कहना है कि पाकिस्तान लंबे समय से अमेरिका का पार्टनर रहा है और वह साझा हितों पर पाकिस्तान के साथ काम करने की भी इच्छा रखते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे पास ये सवाल भी उठता है कि पाकिस्तान ऐसी क्षमता क्यों प्राप्त कर रहा है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सके। आखिर अमेरिका को यह आशंका क्यों है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल तैयार कर रहा है जो अमेरिका में लक्ष्यों को निशाना बना सकेगी। इस समय इस आशंका की वजह क्या है और क्या पाकिस्तान सच में ऐसी मिसाइल बना सकता है जो अमेरिका तक पहुंच जाए। अब अमेरिका के बयान पर पाकिस्तान का जवाब आया है। पाक ने अमेरिका के दावों पर एतराज जताते हुए उसे खारिज कर दिया और इसे तर्कहीन बताया। दरअसल अमेरिका ने कहा था कि पाक ने ऐसी मिसाइल बनाई है जिसकी जद में अमेरिका भी हो सकता है। अमेरिका के आरोपों के बाद पाकिस्तान ने कहा कि ये सब अनर्गल आरोप है। पाक ने कहा कि एक बड़े गैर नाटो देश के विरुद्ध ऐसे आरोप दोनों के रिश्ते खराब कर सकते हैं। पाक ने यह भी कहा कि हमने अमेरिका के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं रखी, यहां तक कि रिश्ते निभाने के लिए कई बार कुर्बानी भी दी, साथ ही अमेरिकी पॉलिसी का नुकसान भी झेला। पाक के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि उनका देश मिसाइल क्षमताओं का विकास जारी रखेगा। इसके साथ ही पाक के दिल में भारत का डर भी दिखा। बलूच ने इस दौरान कहा कि ये मिसाइल कार्यक्रम भारत से उत्पन्न खतरों के मद्देनजर काफी आवश्यक है। मुमताज जहरा बलूच ने आगे कहा कि अमेरिकी अधिकारी द्वारा पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं और डिलीवरी साधनों से कथित खतरे की आशंका दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आरोप निराधार हैं, तर्कहीन है और इनमें इतिहास की समझ नहीं है। पाक प्रवक्ता ने दोहराया कि पाकिस्तान का रणनीतिक कार्यक्रम पूरी तरह से दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए बनाया गया है। मुमताज जहरा बलूच ने कहा, पाकिस्तान की रणनीतिक क्षमताएं उसकी संप्रभुता की रक्षा के लिए हैं। हम विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध बनाए रखने और उभरते खतरों से निपटने की आवश्यकता के अनुरूप क्षमताएं विकसित करने के अपने अधिकार का त्याग नहीं कर सकते। इस्लामाबाद में रहने वाले रक्षा मामलों के विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद अली के अनुसार पाकिस्तान पर लगाया गया अमेरिकी प्रशासन का हाल का आरोप तकनीकी सच्चाइयों से परे है।
उनके अनुसार पहली वजह तकनीकी है, दूसरी रणनीतिक और तीसरी वजह आर्थिक या राजनीतिक है। सैयद मोहम्मद अली का दावा है कि पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों में बदलाव लाने का मकसद भारत के अलावा किसी दूर दराज के देश को निशाना बनाना नहीं, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ रहे मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मुकाबला करना या उसे नाकाम बनाना है। सैयद मोहम्मद अली के अनुसार MIRV का मतलब एक ऐसी मिसाइल है जो एक ही समय पर कई वॉरहेड्स ले जा सकती है और ये स्वतंत्र रूप से प्रोग्राम्ड होते हैं। यह मिसाइलें स्वतंत्र रूप से अपने अपने लक्ष्य की ओर जाती हैं और हर एक का लक्ष्य की ओर जाने का रास्ता भी अलग होता है। सैयद मोहम्मद अली का दावा है कि पाकिस्तान अगर इसको बेहतर बना रहा है तो उसका मकसद भारत के अलावा किसी और देश को लक्ष्य बनाना नहीं है, मगर भारत के सिस्टम में आने वाले बदलाव को नाकाम बनाकर उनकी टारगेट तक पहुंचाने की क्षमता को कुंद करना है। उनका कहना है, पाकिस्तान किसी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहा जो पहले से भारत के पास नहीं है। डॉक्टर मंसूर अहमद कहते हैं, जब तक एक सिस्टम मिसाइल एक रेंज पर टेस्ट नहीं हो जाता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस देश ने ये क्षमता प्राप्त कर ली है, और पाकिस्तान ने अब तक ऐसी कोई मिसाइल टेस्ट नहीं की है जिसकी रेंज भारत से बाहर हो। सैयद मोहम्मद अली का कहना है कि भारत SSBN शिप, सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर या न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन या बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की क्षमता रखने वाली पनडुब्बियां भी बना रहा है। उनके अनुसार इसकी मिसाल भारत की अरिहंत और अरिघात परमाणु पनडुब्बियां हैं जो अब भारत की नौसेना का हिस्सा बन चुकी हैं। सैयद मोहम्मद अली का मानना है कि पाकिस्तान अमेरिका को निशाना बनाने का सोचे। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से यह संभव नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा निर्यात बाजार लगभग $6 अरब अमेरिका है और वहां रह रहे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी संख्या उस देश से पैसे भेजती है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी आर्थिक समस्याओं के हल IMF के लिए अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना अपनी विदेश नीति के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य समझता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की रक्षा क्षमताओं की आलोचना करना और इसे लेकर आशंकाएं जताना इस बात का सबूत है कि वॉशिंगटन में भारतीय लॉबी बाइडेन के आखिरी दिनों में उनकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है। पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय रक्षा परिसर और पाकिस्तानी फर्मों पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से रक्षात्मक मकसद के लिए है, आक्रामकता के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। देश अपनी सुरक्षा के लिए मजबूत कदम आगे भी उठाता रहेगा। पाकिस्तान ने इस अमेरिकी कार्रवाई को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का मकसद क्षेत्र में सैन्य असंतुलन को बढ़ावा देना है। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है।